बात करेंगे फर्जी फाइनेंस अधिकारी की। परीक्षा लेकर छात्रों का भविष्य बनाने वाली संस्था जैक इन दिनों खुद विवादों में है। वजह है जैक के खजाने का मालिक एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद पिछले 10 सालों से अनुबंध पर नौकरी कर रहा है और झूठ बोलकर वह सब कुछ हासिल कर लिया है जिस पर किसी और का अधिकार था। हम साहब से चिरौरी करते रह गए। हुजूर कुछ तो बोल दीजिए, कैसे फाइनेंस ऑफिसर बन गए? कहां से लाई इतनी काबिलियत? कौन सी दवा पी ली थी कि नियम कायदा अपने हिसाब से बना डाले? लेकिन साहब कुछ बोले ही नहीं, एकदम से चुप्पी साध ली। बाद में थोड़ी कृपा कर दी तो कहा नो कमेंट। चलिए हम जान गए आपके नो कमेंट का मतलब। साहब राजेश कुमार हैं, जैक में संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन अफसरों का इतना आगे पीछे किए कि फाइनेंस ऑफिसर बन गए, यानी खजाने का मालिक। कहानी जैक कार्यालय की। राजेश कुमार की संविदा पर जैक में नौकरी लगी, लेकिन तब के चेयरमैन ने विशेष कृपा करते हुए उन्हें फाइनेंस ऑफिसर बना दिया। कैसे फाइनेंस ऑफिसर बन गए? साहब बोले चलिए चेयरमैन के पास। हम क्या बोले? साहब चुप इसलिए रहे कि साहब ने बेईमानी से कुर्सी हथिया ली। अपनी बात रख दीजिए, अपनी बात रख दीजिए सर। हम कुछ नो कमेंट सर। चल नो कमेंट्स मान ले। जैक में 200 से ज्यादा कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे, लेकिन कृपा सिर्फ राजेश कुमार पर ही बरसी। नियम कहता है कि जैक में फाइनेंस ऑफिसर वही बन सकता है जिसके पास 10 साल का वित्तीय अनुभव, जिसने कभी बजट बनाया हो, एमबीए करने के बाद किसी संस्था में 10 साल का वित्तीय अनुभव रहा हो। लेकिन साहब सभी जगह शून्य बटा सन्नाटा है। लिहाजा चौतरफा सवाल उठने लगे। शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में भी गई है। कहा गया है कि हुजूर हटाइए ही नहीं, खजाना लुटवा देगा। याद होगा कि राजेश कुमार के रहते ही जैक का 350 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग को दे दिया गया। जैक चेयरमैन अनिल कुमार महतो कहते हैं कि नई वैकेंसी लाई जा रही है, दागी को हटाया जाएगा। तो जब अपॉइंटमेंट हुआ तो उस टाइम देख के ही हुआ होगा, तभी जब अपॉइंटमेंट हम लोग प्रेस विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, है ना? उसमें तो जो हर ताजुक सा होगा उसी का होगा। तो अभी क्या निकाल रहे हैं सर फाइनेंस ऑफिसर का? जो हम लोग स्टैट्यूट में जो है, एक्ट में जो है वही निकाले हैं। निकाला है अभी? हाँ निकलेगा, शायद फाइल 1-2 दिन में निकल जाएगा। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि गलती सुधारेंगे। गलती हुआ कैसे? आप कैसे बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं गलती ना, उसको जब देखेंगे नहीं गलती नहीं बोला जा सकता है ना उसको। तब जब जरूर कमेटी किया है तो गलती हम कैसे बोलेंगे उसको? तो नया अभी वैकेंसी निकाल रहे हैं फाइनेंस ऑफिसर के लिए, सबका जितना कॉन्ट्रेक्चुअल वाला है सब। हाँ। फाइनेंस ऑफिसर या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जितना है हर क्या पोस्ट। तो कैसे संविदा पर रखेंगे या फिर कैसे रखेंगे? वो तो बात की बात होगी ना, एडवाइज हो रही है अभी, जैसे एक्ट में होगा एक्ट के अनुसार होगा। यही नहीं, तत्कालीन जैक के सचिव ने राजेश कुमार की अर्हता पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन तब उनके ओर से लिखे गए उस पत्र को ही गायब कर दिया गया। लेकिन मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। जिसकी खुद की नौकरी पक्की नहीं, वही व्यक्ति जैक का फाइनेंस कंट्रोलर है। यह जैक का वह कानून है जिसे देखकर शायद संविधान को भी लज्जा आती होगी। फिलहाल यही कह सकते हैं कि खाता न बही, जैक चेयरमैन जो कहे वही सही। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय की रिपोर्टिंग में खासियत है कि नई नई चीजों को लेकर आते, एक नई जानकारी मेरे लिए भी लेकर आए। अजय मुझे पता था कि ऑफिसर बनने के लिए आप में काबिलियत होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको एजुकेशन होना चाहिए और उसके बाद आप में काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन राजेश कुमार साहब के पास ना एजुकेशन है ना काबिलियत है, लेकिन खजाने को बहुत अच्छे से मुट्ठी में पकड़कर बैठे हुए हैं। देखिए सारे आपने जो कहा है बिल्कुल वाजिब सवाल है, और थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको मैं ले जाना चाहता हूं। जब सूबे में रघुवर दास की सरकार थी, मुख्यमंत्री रघुवर दास थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्ष की भूमिका में थी, तब सूबे के मुख्यमंत्री यानी कि अभी के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस वक्त वो विपक्ष में थे और उन्होंने प्रेस वार्ता किया था सोहराय भवन में। सोहराय भवन में जो
प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने कहा था कि 350 करोड़ रुपया जो कि जैक के खजाने में था, वो पैसा झारखंड के मेधावी छात्रों से लिया गया, फी का पैसा था, फॉर्म का पैसा था। वो पैसा 350 करोड़ रुपया जैक ने अपने खाते से निकालकर शिक्षा विभाग को दे दिया और शिक्षा विभाग ने वो पैसा सरकार को दे दिया, जिस पैसे से जो नई विधानसभा का निर्माण हुआ है उसमें ठेकेदारों का भुगतान हुआ था। उस वक्त के प्रतिपक्ष नेता हेमंत सोरेन ने उस वक्त मांग की थी कि ये झारखंड के छात्रों का पैसा है, 350 करोड़ रुपया, ये जैक कैसे किसी को पैसा दे सकता है। अफसोस वाली बात यह कि उस वक्त भी फाइनेंस कंट्रोलर के पद पर यही राजेश कुमार थे और हमारे पास जैक की नियमावली की कॉपी मौजूद है सारिफ, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जैक में अकाउंट ऑफिसर जो होगा यानी कि वित्तीय अधिकारी जो होंगे वो कौन लोग होंगे। जो सबसे अहम पॉइंट कहा गया है कि जो फाइनेंस कंट्रोलर होगा जैक का, उसकी सेवा पूर्णकालिक होगी, यानी कि अस्थायी नौकरी वाला व्यक्ति ही वहां पर फाइनेंस कंट्रोलर हो पाएगा। लेकिन यहां पर संविदा पर काम करने वाले व्यक्ति को पूरे खजाने का मालिक बना दिया गया है। आप समझ सकते हैं कितनी ईमानदारी होगी। उसके बाद कहा गया है कि जो वित्तीय पदाधिकारी होंगी उसकी नियुक्ति जैक का जो बोर्ड होगा वो करेगा और उसका परमिशन वित्त विभाग से लेना होगा। यह भी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, दो अहम है। और तीसरा है कि ऐसा व्यक्ति होगा वित्तीय पदाधिकारी जैक का जिसके पास 10 सालों का अनुभव होगा वित्तीय क्षेत्र का, उसे बजट बनाने का अनुभव हो, उसके पास MBA की डिग्री हो, वो वाणिज्य संकाय में कम से कम 2nd डिवीजन में पास हुआ हो। लेकिन राजेश कुमार जी ने जिस वक्त MBA की वो कोर्स कर रहे थे उसी वक्त वो कहीं काम भी कर रहे थे और उन्हें कहा कि 10 सालों का उनके पास अनुभव है। यानी कि पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति को वित्तीय अधिकारी बना दिया गया जो कहीं से आहर्ता नहीं रखते हैं। और जैक के जो उस वक्त के सचिव थे, माफ कीजिएगा अध्यक्ष थे, अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने इन्हें 3 महीने के लिए कहा था कि आप अकाउंट का काम देखें, लेकिन वो 3 महीना लगातार बढ़ता चला गया, कार्यकाल बढ़ता चला गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आज जब न्यूज 11 ने यहाँ के चेयरमैन से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके मामले संज्ञान में यह मामला आ गया है, वो जल्द ही एक नई वैकेंसी निकालकर और ऐसे व्यक्ति को पद पर रखेंगे जो सक्षम हो। मतलब यह कि इससे पहले जो होता रहा है या हो रहा है वो गलत था। आप विश्वास नहीं करेंगे, 350 करोड़ रुपया वो जैक के खजाना अपना से, सरकार से एक भी पैसा जैक नहीं लेती है। यह स्ववित्त पोषित संस्था है, यानी कि सरकार 1 रुपए का भी मदद जैक को नहीं करती है। मतलब यह कि जो पैसा जैक के पास आता है वो छात्रों का पैसा होता है। आप आवेदन जो जमा करने जाते हैं, मैट्रिक का फॉर्म भरते हैं, उसके लिए शुल्क लिया जाता है। यदि आपका नाम गड़बड़ हो गया, उसको नेम करेक्शन कराना है तो पैसा दिया जाता है। मतलब यह कि उस पैसे से जैक चाहता तो छात्रों का जो कल्याण कोष होता है, छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, उस पैसे में इजाफा हो सकता था। लेकिन जब फाइनेंस कंट्रोलर इतना कमजोर होगा कि सरकार ने एक चिट्ठी भेजी कि 350 करोड़ रुपया आप शिक्षा विभाग को दे दें, तत्काल चेक बन गया और बैंक से पैसा ट्रांसफर हो गया। मुझे उम्मीद है कि अब के मुख्यमंत्री जो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे इस मामले को संज्ञान में लेंगे और जांच कराएंगे कि आखिर वो 350 करोड़ रुपया गया कहां, किसके कहने पर वो पैसे दे दिए गए। मतलब यह कि जब आप कमजोर व्यक्ति को संविदा के आधार पर, और ऐसे व्यक्ति जो कि पिछले कई सालों से संविदा पर ही काम कर रहे हैं, नियम ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति फाइनेंस कंट्रोलर नहीं हो सकता, अस्थायी नौकरी वाला होना चाहिए, जिसे किस बात का एहसास हो कि जो पैसा जैक के अकाउंट में है वो पैसा राज्य का है, 3.5 करोड़ जनता का है। लेकिन आपने देखा न्यूज 11 की टीम सवाल पूछती रह गए, उन्होंने कहा कि नो कमेंट। हमने कहा कि अपना पक्ष रख दीजिए, क्या कहना चाहते हैं, कहां से आपने डिग्री ली,
कब आपने 10 साल का काम किया, कहां से अनुभव, कब आपने बजट बनाया? उन्होंने कहा नो कमेंट्स। मतलब साफ है कि ये नीयत सही नहीं है, अब भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। अजय, एक बात तो तय है कि ऐसे जो अधिकारी हैं या ऐसे जो कर्मी है, सरकारें किसी की भी रहे, ये जिस पद पर आ गए, जिस लाभ के पद में आ गए, उसमें बने रहते हैं, उस सरकार में भी मिल जाते हैं बिल्कुल टमाटर की तरह। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए और इस खबर को उजागर करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।